हजरत अमीर मुआविया के विसाल के बाद आपके बेटे यजीद को खिलाफत मिल जाती है। यजीद एक शैतान था, शराबी था, इस्लाम की पाक पेशानी पे एक दाग था। यजीद को जब खिलाफत मिली तो यजीद समझ गया कि इमाम हुसैन मेरी खिलाफत को कभी कबूल नहीं करेंगे। इसीलिए यजीद ने मदीना मुन्नवर के गवर्नर वलीद बिन उतबा को खत लिखा कि हुसैन इब्न अली, अब्दुल्ला इब्न उमर और अब्दुल्ला इब्न जुबैर मेरी बैत को माने, अगर वो मेरी बात ना माने तो इन पर जुल्म सितम करना। इमाम हुसैन ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद मुसलमानों की इमामत और खिलाफत के हरगिज लायक नहीं था, क्योंकि इमाम हुसैन जानते थे यजीद एक शराबी था, फासिक और फाजिर था। इमाम हुसैन मदीना शरीफ छोड़कर मक्का चले आए। अब आपको मक्का शरीफ में कूफियों के ढेर सारे खत आने लगे, इमाम हुसैन आप कूफा चले आए, यहाँ यजीद का जुल्म सितम बढ़ता चला जा रहा है, हम आपसे ही बैत करेंगे, हमें यजीद की बैत कबूल नहीं। इमाम हुसैन ने हालात को समझने के लिए अपने भाई हजरत मुस्लिम को यह कहकर कूफा भेजा कि जाओ जाके मालूम करो वहां के हालात कैसे हैं। जब हजरत मुस्लिम कूफा पहुंचे तो वहां के लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। हजरत मुस्लिम के हाथों 18,000 लोगों ने बैत कर ली। फिर हजरत मुस्लिम ने इमाम हुसैन को खत लिखा कि यहाँ के हालात बेहतर है, 18,000 लोगों ने बैत भी कर ली है, आप कूफा जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। लेकिन जब यजीद ने कूफा वालों को धमकी दी तो वो लोग अपनी बात से मुकर गए और हजरत मुस्लिम को शहीद कर दिया। कूफा के हालात इतने बदल गए थे कि कल तक जो लोग इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा कर रहे थे वो लोग आज उनके जान के दुश्मन बन गए थे। वहां हजरत मुस्लिम का खत पढ़कर इमाम हुसैन कूफा के लिए रवाना हो गए। इमाम हुसैन को कूफा वालों की बेवफाई का पता जब चला, जब आप कूफा के लिए रवाना हो चुके, जब इमाम हुसैन कूफा शहर के करीब पहुंचे तो यजीद की फौज ने इमाम हुसैन को रोक लिया। इमाम हुसैन ने कहा, मैं तुम लोगों के बुलाने पर ही आया हूं, अगर तुम लोग नहीं चाहते मैं आऊं तो मैं जाने के लिए तैयार हूं, मुझे जाने दो। लिहाजा हजरत इमाम हुसैन ने अपने पूरे काफिले के साथ अपना रास्ता बदल लिया। जब वो चलते चलते एक मैदान में पहुंच गए तो आपने एक शख्स से पूछा, ये कौन सी जगह है? इस शख्स ने कहा, इसे करबला कहते हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, यही, पर खेमे लगाए जाए। इस तरह इमाम हुसैन करबला पहुंचे। जब यजीद फौज को पता चला कि इमाम हुसैन ने अपना खेमा करबला में लगाया है तो यजीदी फौज ने करबला पहुंचना शुरू कर दिया। यजीद की इस फौज का सरदार इब्ने साद था। इमाम हुसैन ने साद से कहा, या तो तुम मुझे यजीद के पास ले चलो या मुझे अपने शहर मक्का जाने दो। लेकिन इब्ने साद ने कोई भी बात नहीं मानी और बैत करने को मजबूर करता रहा, लेकिन इमाम हुसैन ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। इसी तरह दिन गुजरे और फिर 3 मुहर्रम का दिन आ गया। जालिम यजीद ने इमाम हुसैन के पास 22,000 फौज का लश्कर भेजा। इधर इमाम हुसैन के साथ 82 लोग थे, जिसमें बच्चे और औरतें भी शामिल थे। इमाम हुसैन के सामने यजीद का लश्कर पस्त हो गया। फिर यजीद की फौज ने तय किया कि अगर इमाम हुसैन को हराना है तो इनका पानी बंद करना पड़ेगा, तभी इनका मुकाबला किया जा सकता है। दिन गुजरते गए और 7 मुहर्रम का दिन आ गया, और 7 मुहर्रम के दिन से ही यजीद की फौज ने पानी बंद कर दिया। करबला के मैदान में पानी का कोई इंतजाम नहीं था सिवाय नहरें फुरात के। हजरत इमाम हुसैन और उनका काफिला प्यास को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन छोटे छोटे बच्चों का प्यास से बुरा हाल था। यजीद की फौज ने तय किया कि अब 9 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया जाए। इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास से कहा, जाओ और यजीद की फौज से कहो कि हमें एक रात अल्लाह की इबादत के लिए दी जाए। इमाम हुसैन ने सभी खेमे वालों को रात में इकट्ठा किया और कहा कि ये तो तय है कि सभी लोग 2 दिन बाद कत्ल कर दिए जाएंगे, इसीलिए जो भी वापस जाना चाहता है वो जा सकता है। इमाम हुसैन ने खेमे के सभी दिए बुझवा दिए ताकि जो भी जाना चाहे बेझिझक जा सके। जब फजर के वक्त दिए रोशन किए गए तो उस भी लोग मौजूद थे। कोई भी इमाम हुसैन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। एक के बाद एक इमाम हुसैन के सारे लोग शहीद होते चले गए। 10 मुहर्रम का दिन करीब आया। अब इमाम हुसैन ने जंग के मैदान में जाने का फैसला किया। इमाम हुसैन जैसे ही करबला के मैदान में पहुंचे, यजीदी फौज डर से कांपने लगी। इमाम हुसैन ने अपनी तलवार लहराई और एक के बाद एक करके सभी को वसीले जहन्नुम कर दिया। असर की अजान हुई। इमाम हुसैन ने यजीदी फौज से कहा कि रुको, मुझे असर की नमाज अदा करने दो। इमाम हुसैन जैसे ही सजदे में गए, यजीदी फौज को मौका मिल गया जिसका उन लोगों को इंतजार था। शिमर ने इमाम हुसैन का सर उनके जिस्म मुबारक से अलग कर दिया और नबी के नूरैन को शहीद कर दिया। इमाम हुसैन के सर को नेजे में लटकाकर सारे कूफा में घुमाया गया। जुलूस निकला
नबी के घर की पाक बीबियों को करबला से कूफा ले जाया गया और इन पर जुल्म और सितम किया गया। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, दुनिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का।